आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में आज से यानी 1 मई से जो टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के उन तमाम लोगों को टीका लगाया जाना है। इसकी शुरुआत को लेकर आज देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनकी संख्या करीब करीब 1 दर्जन है, उससे ज्यादा है बल्कि मैं आपको बताऊं। इन तमाम राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि यहां पर वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता है। इन तमाम राज्यों ने असमर्थता जताई है कि वो टीका नहीं लगा सकेंगे 1 तारीख से यानी आज से। लेकिन इस बीच राहत की खबर यह भी है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन का जो ये पूरा का पूरा अभियान है, इसकी शुरुआत करी है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बताऊंगा कि आखिर वो कौन से राज्य हैं जहां पर अभी यानी 1 मई से आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हुई है। इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयानों के मैं आपको अनुसार बताऊं तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं, केंद्र सरकार से भी संपर्क किए हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी पर्याप्त डोज नहीं मिली है, यानी वैक्सीन की उपलब्धता इन राज्यों में नहीं है। साथ ही साथ कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा है कि आने वाले 1 सप्ताह से लेकर 15 दिनों तक इस दरमियान वैक्सीन को मंगवा लिया जाएगा और वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उनके राज्य में उपलब्ध होगी और उसके बाद इस तीसरे चरण की भी शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो कौन से राज्य हैं जहां पर 1 मई से वैक्सीनेशन के इस 3rd फेज की, इस तीसरे चरण की शुरुआत नहीं होगी। इन राज्यों के नाम है दोस्तों, सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जो राज्य सरकार के अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है, वहां पर 18 से 44 वर्ष के जितने भी लोग हैं उन्हें फिलहाल टीका नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में वैक्सीन की सप्लाई हो जाएगी पूरी, उसके बाद एक तारीख निर्धारित की जाएगी, उसकी घोषणा की जाएगी, तभी लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में भी सेम चीज यही सामने आई है। वहां पर भी बजट को अलॉट कर दिया गया है, राशि आवंटित कर दी गई है करीब 450 करोड़ के आसपास की, लेकिन फिलहाल राज्य को अभी पर्याप्त मात्रा में डोज नहीं मिली है, इसलिए यहां पर भी 1 मई से कार्यक्रम नहीं शुरू होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की भी यही स्थिति है, आंध्र प्रदेश की भी यही स्थिति है, महाराष्ट्र जो कि देश में सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहां की भी यही स्थिति है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने यही कहा है कि उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं लेकिन अभी उन्हें सप्लाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र के सिलसिले में अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो इस समय देश में सबसे ज्यादा टीके महाराष्ट्र में ही लगे हैं। इसके अलावा पंजाब में भी नहीं शुरू होगा टीकाकरण अभियान। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्य हैं, करीब करीब 1 दर्जन के आसपास इनकी संख्या है। यहां पर वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण की शुरुआत नहीं होगी 1 मई से। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर वो कौन से राज्य हैं जहां पर थोड़े जिलों में ही शुरुआत होगी, लेकिन कम से कम एक प्रकार से इसका शुभारंभ आज से हो गया है। सांकेतिक आधार पर हुआ हो लेकिन हो गया है। इन राज्यों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा देश का वो राज्य जो कि सबसे ज्यादा, अगर मैं जनसंख्या के आधार पर बताऊं तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में, जो 7 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, जहां पर 9000 से ज्यादा केसेस हैं, वहां पर वैक्सीनेशन के अभियान की इस तीसरे चरण की शुरुआत हुई। इनके नाम है लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली। यहां पर इन 7 जिलों में शुरुआत हुई है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको लेकर चलूंगा राजस्थान में भी 11 जिलों में, 11 जनपदों में वहां पर भी शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन अभियान के इस तीसरे चरण की, जिसके अंतर्गत जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर, बीकानेर,
उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली में इन जिला मुख्यालयों में टीकाकरण के इस तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। इसके अलावा गुजरात के भी 10 जिलों में जो सर्वाधिक तौर पर प्रभावित हैं, यहां पर भी अभियान की शुरुआत हुई है। इसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मेहसाणा, भरूच और गांधीनगर शामिल हैं। ये तमाम राज्य हैं। इसके अलावा उड़ीसा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर भुवनेश्वर में, जो कि राजधानी है, सिर्फ वहां पर शुरुआत होगी 18 बरस से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत की मैं बात करूं, तो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और कर्नाटक में टीकाकरण के अभियान की शुरुआत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ निजी अस्पताल हैं जो कि उत्तर भारत के अपने सभी केंद्रों में और राजधानी दिल्ली में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। निजी अस्पतालों का मैं जिक्र कर रहा हूं तो इसमें मैक्स अस्पताल आता है, इसमें फोर्टिस आता है, इसमें अपोलो हॉस्पिटल आता है, जहां पर सभी इन तमाम अस्पतालों की जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल की चेन है निजी अस्पतालों की, यहां पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो यहां पर मुंबई को छोड़कर तमाम शहरों में, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होगी टीकाकरण के अभियान की शुरुआत, लेकिन मुंबई में, राजधानी मुंबई में, महाराष्ट्र की, यहां पर 5 केंद्रों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। इसमें मुंबई के भीतर ये 5 आते हैं। इसमें बीकेसी जंबो फैसिलिटी है सेंटर, ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, यहां पर शुरुआत होगी। नायर अस्पताल में, कूपर अस्पताल में, 7 हिल्स हॉस्पिटल में और राजावाड़ी हॉस्पिटल में शुरुआत होगी। करीब करीब इसके अंतर्गत 20,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा और इन तमाम केंद्रों पर पैसे चार्ज किए जाएंगे क्योंकि ये सरकारी केंद्र नहीं है। तो ये दोस्तों राज्य में, हमारे देश के विभिन्न राज्यों की स्थिति है कि कुछ राज्यों में टीका नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वहां पर आपूर्ति नहीं हुई है, अनिश्चितता है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर चरणबद्ध तरीके से कुछ विशेष जिलों का चयन किया गया है और वहां पर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस वीडियो के अगले हिस्से में दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कुछ आंकड़े आए हैं। ये आंकड़े जुड़े हुए हैं वैक्सीन की बर्बादी को लेकर। दरअसल देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीन की बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है, इसे रुकना चाहिए। अब ये आंकड़े आप जान लीजिए। इसमें आता है सबसे ज्यादा, अगर बर्बादी के लिहाज से मैं बताऊं तो, एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। यहां पर तकरीबन 9.76% यानी करीब करीब 10% के आसपास डोज बर्बाद हुई है वैक्सीन की। इसके अलावा तमिलनाडु, जो कि एक पूर्ण राज्य है, वहां पर 8.83% डोज बर्बाद हुई है। असम में 7.7% डोज बर्बाद हुई है। पंजाब में तकरीबन 5% हुई है, 4.98%। बिहार में 4.95%, मेघालय में 4.01%, नागालैंड में 4.13%, दादर और नागर हवेली में तकरीबन 5%, हरियाणा में 5.72%, मणिपुर में 7.44% यहां पर खुराक बर्बाद हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार। यानी इन राज्यों में जितनी भी डोज आई उसमें इतने डोजेस अलग अलग राज्यों के जो मैंने आपको बताया इतने बर्बाद हुए, ये दुखद है। एक भी डोज वैसे तो बर्बाद नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बर्बाद होना ये दुखद है और इन राज्यों को ऐसे कदम उठाने चाहिए। अपने जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो भी वैक्सीनेट करते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से और ट्रेन करने की आवश्यकता है, उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि इतनी बड़ी संख्या में डोज बर्बाद ना हो। और हमारे देश में वैसे भी वैक्सीन की डोज को लेकर बहुत बड़ी किल्लत है। बहरहाल दोस्तों, ये पूरी की पूरी वीडियो आज थी और इसका ये विषय था कि इन राज्यों में कहां कहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी और कहां पर नहीं लगाई जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप 1 मई से अभी भीड़ में मत जाइएगा, आप मत जाइएगा, क्योंकि इन राज्यों में अभी टीकाकरण अभियान की शुरुआत नहीं हुई है। और कुछ राज्यों में, जिसमें राजस्थान, जिसमें हरियाणा, जिसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात आते हैं, यहां पर चरणबद्ध तरीके से शुरुआत हुई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी अपनी कोई भी वीडियो डालूं मैं, तब तक आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बस एक जाते जाते ये बात कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब करीब 2,45,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और जब हमारे पास संसाधन ही नहीं थे, राज्यों के पास संसाधन ही नहीं थे, तो झूठा दिलासा क्यों दिया। जब तैयारी पूरी हो जाती तभी शायद रजिस्ट्रेशन की अगर प्रक्रिया खुलती
तो ये और ज्यादा राहत की बात होती। लेकिन बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय में ये इस पूरी की पूरी खामी को भी दूर कर लिया जाएगा। एक डरावने वाला आंकड़ा और दोस्तों सामने आया, वो ये आया कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,01,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। इस दौरान 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और एक थोड़ा सा अगर मैं उम्मीद की किरण बताऊं या राहत की खबर बताऊं, ये है कि करीब करीब 2,99,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं, स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि नए मरीजों और स्वस्थ होने के बीच का ये फर्क अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये राहत की बात है कि 3 लाख के करीब लोग स्वस्थ भी हुए पिछले 24 घंटों के दौरान। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसके बाद कर्नाटक पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश और 5वें स्थान पर रही देश की राजधानी दिल्ली। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अभी भी बेड्स की कमी है और सरकारी दावे और धरातल पर स्थिति बिल्कुल भिन्न है। ऑक्सीजन के लिए अभी भी लोग तरस रहे हैं। हालांकि देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है और वायुसेना से लेकर थल सेना तक के जवान भी लगातार क्रायोजेनिक टैंकर्स को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेकर जा रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों से भी देश में मदद पहुंच रही है, लेकिन अभी भी ये नाकाफी है, पर्याप्त नहीं है। बहरहाल अब वीडियो का अंत करने का समय आ गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाकर ही बाहर जाइए, डबल मास्क। अगर आपको कहीं पर भी जाना है कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना निकलिए, बहुत जरूरी कार्य हो तभी जाइए। अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और उम्मीद रखिए और हौसला रखिए, संयम रखिए और लोगों की सहायता करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।